जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे कहीं 89,000 बम्पर शिक्षक बहाली बंगाल की बात करें, और आप लोग देख सकते हैं पंजाब में 8736। तो आप लोग यहाँ पर बिहार में देख सकते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे भी बड़ा तोहफा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो बात कर रहे हैं 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह बातें की थी कि लक्ष्य है कि 10 लाख नौकरी रोजगार के बारे में जो तेजस्वी यादव जी द्वारा बड़ा ऐलान और यह बातें हैं। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 20 लाख नौकरी और रोजगार का लक्ष्य की बातें किए थे। तो ऐसे में यह बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी की गई कि 20 लाख नौकरी और रोजगार की जो बातें हैं, इसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग में नौकरी रोजगार देखने को मिलेगी, और यह आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं 3.5 लाख। तो यह बातें की गई। इसके अलावा तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी द्वारा यदि यह प्रयास हो तो शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली देखने को मिल सकती है, और सबसे बड़ा तोहफा देखने को मिल सकता है। अन्य राज्यों से भी ज़्यादा बहाली देखने को मिल सकती है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं एस्टेट 2019 ऑल क्वालिफाइड संपूर्ण बहाली। तो लगातार मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सभी संपूर्ण बहाली हो, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, जैसा कि 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की का जो आश्वासन दिया गया था, और जिसमें अपर मुख्य सचिव जी भी उपस्थित थे शिक्षा विभाग के। इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री जी उस समय में जो अभी वित्त मंत्री जी हैं वो भी उपस्थित थे, और नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था। तो यही चाहते हैं कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, संपूर्ण बहाली हो, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की विद्यालयों की संख्या के अनुसार किया जाए। कोटिवार विषयवार पदों की संख्या को बढ़ाते हुए नौकरी पक्की की जाए। अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं गांधी मैदान में सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा प्रयास किया गया कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो इसके लिए दिन भर प्रयास किए, शिक्षक दिवस के दिन भी, और अभ्यर्थी का यही मांग था। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे में 5 सदस्य कमेटी शाम के समय में मिलने की बातें निकलकर सामने आई कि मिलने गए, लेकिन सचिवालय में जाने के बाद बातें अलग हुई, और आप लोग देख सकते हैं मुलाकात नहीं हो सकी शिक्षा मंत्री जी से, और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से तेजस्वी यादव जी से मुलाकात नहीं हो सकी। तो आप लोग देख सकते हैं, और अभ्यर्थी का उसके बाद निराशा, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी बातें किए थे कि अभ्यर्थी निराश थे उसके बाद, और अभ्यर्थी यह मानते थे कि 4-5 घंटे समय की नुकसान हुआ है। तो ये सभी जानकारी है। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं फिर से अभ्यर्थी द्वारा प्रदर्शन की भी बातें निकलकर उसके बाद सामने आई थी। अब आगे आप लोग देख सकते हैं एस्टेट अभ्यर्थी भी कल शिक्षक दिवस के दिन ही प्रयास किए थे कि 7वें चरण का विज्ञापन भी जारी हो, साथ में संपूर्ण बहाली भी हो। तो इसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या फिर सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो। और आप लोग देख सकते हैं सचिवालय गेट के पास तो ये बातें निकलकर सामने आई कि अभ्यर्थी यह प्रयास कर रहे थे कि 7वें चरण का विज्ञापन भी जारी हो, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। इसके अलावा संपूर्ण बहाली की भी बातें कर रहे थे, रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित अनुसूचित हो, और संपूर्ण बहाली हो, एस्टेट 2019 सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, और खास करके कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और आप लोग जान चुके हैं कि विद्यालय की संख्या के अनुसार कंप्यूटर साइंस विषय में भी 8,000 से अधिक पद बिल्कुल ही संभव है, 8500 से भी अधिक पद संभव है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, और सोशल साइंस विषय में काफ़ी पद हैं 10,479, और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, रिटायर भी हुए हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बातें निकलकर सामने आई है, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे वित्त मंत्री ने कर दी पुष्टि। तो इसके बारे में बातें कर चुके हैं कि पिछले वीडियो में कि 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, 50,000 में ही सभी एस्टेट 2019 क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी, और बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। इसके अलावा अन्य जो भी ये सब में, तो ये सब के कारण आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव जी द्वारा जो 10 लाख नौकरी रोजगार की बातें की गई, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बातें की गई 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में। तो ऐसे में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। 50,000 ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली ही होती है, तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी एस्टेट 2019 क्वालिफाइड में ही। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, और खासकर यह बात है कि जिस विषय में आवश्यकता है, अर्थात कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या बढ़े, विशेष प्रावधान हो। अब आगे आप लोग देख सकते हैं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद होंगे एक समान, तो जिसके बारे में पिछले वीडियो में बातें की हैं कि संख्या की बातें हैं ये भी समान हो। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पाठ्यक्रम के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकता का आकलन, अर्थात सभी विषय के शिक्षक भी होने चाहिए, और छात्र शिक्षक के अनुपात की भी बातें हुई थी। इसके अलावा तो ये सभी बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 20 सितंबर कमेटी की रिपोर्ट, जिसके बारे में पिछले
वीडियो में नहीं बातें किए थे। 20 सितंबर तक कमेटी की रिपोर्ट सौंपे जाएंगे। तो ये सभी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो आप लोग देख लेंगे नियमावली 2020 में कुछ भी कंडिका जोड़े जाते हैं, कुछ भी संशोधन होते हैं तो नियमावली 2022 कहे जाएंगे, अर्थात जिस वर्ष में जोड़े जाएंगे उसी वर्ष के अनुसार कहे जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं नियमावली 2022 में बड़ा बदलाव क्या क्या हो सकता है। तो आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे होंगे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं अनुमान और तर्क के अनुसार। आप लोग देख सकते हैं बिहार राज्य के निवासी होने की बातें, इसके अलावा केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की बातें, ऑनलाइन आवेदन होंगे, सभी अभ्यर्थी 7वें चरण के जो भी अभ्यर्थी हैं ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, केंद्रीकृत मेरिट लिस्ट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग पोर्टल द्वारा मेरिट लिस्ट बनाकर नियोजन इकाई को भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अर्थात डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो नियोजन इकाई में ही होंगे, दस्तावेज सत्यापन नियोजन इकाई जो है उसी में होंगे। तो ऐसे में मेरिट लिस्ट पोर्टल द्वारा बनाकर भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में बात कर रहे हैं कि कैसे बनेंगे मेरिट लिस्ट, इसके बारे में विस्तार से बातें कर चुके हैं। आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे। केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली के बारे में सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन संक्षेप में यहाँ भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे में ये हो सकता है कि सबसे पहले जिले का चॉइस लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे सभी नियोजन इकाई को सेलेक्ट करना काफ़ी कठिन होगा, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि बिहार राज्य के निवासी किसी भी नियोजन इकाई में जॉब करने के लिए स्वतंत्र है। इसे लिमिट नहीं किया जा सकता है कि नियोजन इकाई इतने सेलेक्ट करने हैं, तो सभी नियोजन इकाई को तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना भी कठिन है। तो इसीलिए ऐसे में हो सकता है कि सबसे पहले जिले का चॉइस लिया जाए। तो सबसे पहले जिले का चॉइस लेने के बाद जिले अलॉट होंगे, और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो स्टेट 2019 एप्लीकेशन से डायरेक्ट लिंक कर दे तो सभी डिटेल्स तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यदि कर दिया जाए कि स्टेट 2019 एप्लीकेशन से, तो इसमें फर्जीवाड़ा पर भी लगाम लगाया जा सकता है। तो जो भी हो सरकार शिक्षा विभाग का फैसला तो आप लोग जान सकते हैं ऐसे में। और इसके अलावा स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएं, जितने भी शैक्षणिक योग्यता हैं, अन्य प्रमाण पत्र हैं, सभी प्रमाण पत्रों को, तो ये भी हो सकता है। और इसके अलावा नियोजन इकाई की जगह पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाए। पहले जो भी है चॉइस लिए जाएं सभी जिले का पसंद के अनुसार से। उसके बाद जिले अलॉट होने के बाद फिर से नियोजन इकाई को सेलेक्ट करने का, अर्थात दो स्टेप में लिए जाएं, स्टेप बाय स्टेप करके लिए जाएं। तो ऐसे में यह बेहतर हो सकता है। वैसे सभी नियोजन इकाई को सेलेक्ट करना काफ़ी कठिन होगा। अब आगे आप लोग देख सकते हैं ऐसे में 60% 40% फाइनल हो सकता है। मेधा अंक कैसे बनेंगे, तो ये बातें कि मेधा अंक कैसे बनेंगे, अभ्यर्थी के मन में जो आशंकाएं हैं, जब से ड्राफ्ट वायरल हुआ था, ड्राफ्ट आप लोग जानते हैं प्राइमरी का वायरल हुआ था, जिसमें 60% 40% की बातें निकलकर सामने आई थी, अर्थात एकेडमिक 40% और स्टेट या फिर जो भी टेट हैं सी टेट बी टेट, तो ये सबका 60% की बातें निकलकर सामने आई थी। मेधा अंक कैसे बनेंगे, अब आगे बात कर रहे हैं कि स्टेट 2019 के लिए। तो स्टेट 2019 विज्ञापन के अनुसार आप लोग जान सकते हैं कंप्यूटर साइंस कंडिका अलग से जोड़ा जा सकता है शैक्षणिक योग्यता मेधा अंक के लिए। तो ये बातें हैं कि मेधा अंक, तो वैसे में आप लोग जानते हैं कि उसमें तो मेधा अंक की बात करें तो एकेडमिक की, तो एकेडमिक के तो आप लोग जानते हैं कि बीएड और ग्रेजुएशन प्लस बीएड पर बन सकता है, लेकिन इसमें अलग बातें हैं, इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन की बातें की गई है स्टेट 2019 विज्ञापन में कंप्यूटर साइंस विषय में। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मेधा अंक बनेंगे, तो ये बातें हो सकती हैं। तो इसके लिए अलग से कंडिका जोड़ने की जरूरत भी है इसमें कंप्यूटर साइंस विषय में। अब आगे बात कर रहे हैं कि तो आप लोग जानते हैं कि शैक्षणिक योग्यता इसमें अलग है कंप्यूटर साइंस विषय में, और अन्य सभी विषय में आप लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, और यही है सिर्फ। और जबकि इसमें शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल ही अलग है कंप्यूटर साइंस विषय का। स्टेट आप लोग जानते हैं स्टेट 2019 विज्ञापन में जो दिया गया है शैक्षणिक योग्यता, और ऐसे में मेधा अंक कैसे बनेंगे, तो इसके लिए अलग से कंडिका जोड़ने की जरूरत है ही इसमें। अब आगे आप लोग देख सकते हैं उम्र सीमा स्टेट 2019 विज्ञापन के अनुसार जो दिया गया था उस अनुसार से बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को, और केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली का विस्तार से देखने के लिए आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।